मैं वरुण सिंह क्लास सेवेंथ का चैप्टर नंबर 9 सॉइल को पढ़ाने जा रहे हैं। सॉइल में ये लेक्चर 2 होगा और लेक्चर 2 में हम सॉइल के बारे में, सॉइल और क्रॉप्स के बारे में पढ़ाएंगे। तब तक आप इस वीडियो पर बने रहें। तो अब हम लोग ये क्लास सेवेंथ के सॉइल चैप्टर 9 में हम लोग दूसरे लेक्चर की ओर हैं। तो दूसरे लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सॉइल एंड क्रॉप। तो सॉइल एंड क्रॉप में सॉइल एंड क्रॉप, ये सॉइल और क्रॉप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। अबाउट 70% ऑफ टोटल पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन लैंड, डिपेंड्स ऑन फार्मिंग। और हमारे इंडिया में डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग जगहों पर अलग अलग जगह के लैंड्स है, अलग अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है। डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल। डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में अलग अलग तरह की सॉइल होती है। और सम पार्ट, जैसे कि मान लीजिए कि बात करें हम इंडिया के बारे में, तो डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया हैव, यू शुड नोटिस हियर कि डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया have different type of soil, different type of soil। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। some part of India, इंडिया के कुछ भाग में, इंडिया has clay soil, इंडिया के कुछ भाग में clay soils है। Some part of India has loamy soil, some part of India has loamy soil, and some part of India has sandy soil. Some part of India has sandy soil. इंडिया के कुछ भाग में सैंडी सॉइल है, कुछ भाग में लोमी सॉइल है, कुछ भाग में क्ले सॉइल है। तो टाइप ऑफ क्रॉप एंड वेजिटेशन, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सॉइल। मतलब ये डिपेंड करता है क्लाइमेटिक फैक्टर पर, किस तरह का सॉइल, किस तरह का वेजिटेशन वहां हो रहा है। वो डिपेंड करता है कि वहां की मिट्टी क्या है, प्लस वहां का जो क्लाइमेटिक फैक्टर है। तो मतलब टाइप्स ऑफ क्रॉप एंड वेजिटेशन, यहां पर देखिएगा बच्चों, टाइप ऑफ क्रॉप एंड वेजिटेशन, टाइप ऑफ क्रॉप एंड वेजिटेशन डिपेंड ऑन व्हाट टाइप ऑफ सॉइल। पहला ये टाइप ऑफ सॉइल की प्रकृति क्या है, टाइप ऑफ सॉइल प्लस क्लाइमेटिक फैक्टर। तो बच्चों क्लाइमेटिक फैक्टर क्या होता है? तो क्लाइमेटिक फैक्टर में जैसे कि सब इंपॉर्टेंट, जैसे कि हम बात करेंगे क्लाइमेटिक फैक्टर का, तो क्लाइमेटिक फैक्टर जो होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स। तो फैक्टर जो कि अफेक्टिंग सॉइल्स हैं, फैक्टर उसमें हो गया टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड, ये सब जो है हमारे फैक्टर्स हैं जो सॉइल को अफेक्ट करते हैं। तो ये क्रॉप और वेजिटेशन डिपेंड करता है टाइप ऑफ सॉइल्स एंड क्लाइमेटिक फैक्टर। तो यहां पर फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल, ये फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल, कौन से फैक्टर हमारे मिट्टी को प्रभावित करते हैं? तो वो हो गया, पहला हो गया आपका टेम्परेचर। बच्चों टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हर जगह हमारा रिक्वायरमेंट रहता है। दूसरा हो गया आपका टेम्परेचर, रेनफॉल, थर्ड इज विंड, फोर्थ इज ह्यूमिडिटी, फिफ्थ इज लाइट। These all things are the factor that affect the soil. So what we have studied is, हम सॉइल एंड क्रॉप के बारे में पढ़ रहे हैं। सॉइल और क्रॉप के बारे में हम ये जान रहे हैं कि इंडिया के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल होते हैं। इंडिया के कुछ जगहों पर क्ले सॉइल्स है, इंडिया के कुछ जगहों पर लोमी सॉइल्स है, कुछ जगहों पर सैंडी सॉइल्स है। तो प्रत्येक सॉइल की कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इन जगहों पर अलग अलग सॉइल्स हैं। तो सॉइल जो है
वो किन चीज पर निर्भर करते हैं, तो कुछ फैक्टर हैं जिस पर सॉइल फॉर्मेशन डिपेंड होता है। तो यहाँ पर फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल में पहला हो गया आपका टेम्परेचर, दूसरा हो गया विंड, तीसरा हो गया ह्यूमिडिटी, फोर्थ इज योर लाइट, फिफ्थ इज योर रेनफॉल। दीज ऑल थिंग्स आर द फैक्टर दैट अफेक्ट द सॉइल। ये सब फैक्टर हैं जो हमारी मिट्टी को प्रभावित करते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं कि क्ले और लोमी सॉइल, सम इंपॉर्टेंट क्रॉप्स इन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल। अब हम पढ़ेंगे सम इंपॉर्टेंट क्रॉप इन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल। टाइप ऑफ वेजिटेशंस डिपेंड करता है सॉइल और क्लाइमेटिक फैक्टर पर। तो टाइप ऑफ वेजिटेशन किस बात पर निर्भर करता है, सॉइल एंड क्लाइमेटिक फैक्टर। तो जहां पर क्ले सॉइल की बात करेंगे बच्चों हम, तो यहां पर क्ले सॉइल प्लस ऑर्गेनिक मैटर पर इसमें देखेंगे सम इंपॉर्टेंट क्रॉप, some important crop and that can be grown in different type of soil, that can be grown in different part of soil। देखिए बच्चों, इंपॉर्टेंट क्रॉप दैट कैन बी ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ सॉइल, मतलब अगर बात करें clay soil and loamy soil, तो ये आपके सीरियल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। these types of soil, इस तरह की जो मिट्टी है, these type of soil are well suited for cereals and wheat। ये आपके सीरियल और व्हीट के लिए बहुत अच्छी तरह से सूटेड होते हैं। और इसमें क्या होता है, क्ले सॉइल, अब दूसरा बात करेंगे क्ले सॉइल प्लस ऑर्गेनिक मैटर, क्ले सॉइल प्लस ऑर्गेनिक मैटर वाले, ऑर्गेनिक मैटर मीन्स ह्यूमस। ऑर्गेनिक मैटर का यहां तात्पर्य है आपका ह्यूमस से। जब ह्यूमस इसमें रहता है क्ले सॉइल में, तो ये आपके पैडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पैडी मतलब धान, जो हम लोग चावल खाते हैं वो पैडी से आती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पैडी, ऑल्सो फॉर लेंटिल्स। लेंटिल मतलब मसूर, जो हम लोग खाते हैं लेंटिल्स, ये मसूर बोलते हैं हम लोग, मसूर का दाल, मसूर। और बिकॉज इसमें क्या होता है, क्ले सॉइल जो होते हैं, इट ड्रॉज वाटर, इट हैव स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी। बोलते हैं कि इनके बीच के स्पेस, क्ले सॉइल में स्पेस बहुत कम होते हैं और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इनकी ज्यादा होती है। क्ले सॉइल के वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होने से पानी का ठहर जाना, मतलब पानी का ठहराव होता है। तो वहां जब पानी ठहर जाता है तो वहां की मिट्टी में एक चीज होता है कि जब पानी ठहर जाएगा तो वहां की मिट्टी थोड़ा देर तक के लिए नमी रहेगी और पानी को जल्दी ड्रेन आउट नहीं होने देती है। तो ऐसे केस धान के फसल के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो धान के लिए क्ले सॉइल इज बेस्ट सूटेड, और सो सम ऑफ द स्टेट इन क्ले सॉइल में बहुत रिच है और वो धान के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और बालुई मिट्टी अगर रहती तो वहां धान नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें पानी ठहर नहीं पाता। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्ले एंड लोमी सॉइल्स जो होते हैं अगर, तो वो सीरियल्स के लिए, व्हीट के लिए, पैडी के लिए बहुत सूटेड होते हैं। और क्ले सॉइल प्लस ऑर्गेनिक मैटर्स के साथ मिलके ये बहुत अच्छे हमारे धान के फसल के लिए उपयोगी होते हैं। और कॉटन क्रॉप के लिए सैंडी लोम सॉइल, यहाँ पर अगर बात करें सैंडी, कुछ बालुई, सैंडी प्लस लोम क्या होता है, जिसमें सारा कुछ का मिक्सचर होता है, लोम सॉइल में क्या होते हैं, हर तरह के मिक्सचर्स इसमें होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। तो लोम सॉइल्स, ये दोनों क्या होते हैं कि आपके कॉटन फील्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। गुड फॉर ग्रोइंग ऑफ कॉटन क्रॉप। तो देखिए सबसे बड़ी चीज है कि जो मिट्टी है वो हर जगह अलग अलग होती है, हर क्षेत्र में हर जगह की मिट्टी कुछ अलग अलग होती है, कुछ जगह की मिट्टी मिलती जुलती है। तो ऐसे केस में भी अलग अलग तरह के फसल वहां पर उगाए जाते हैं।
तो एक ही प्रकार की मिट्टी अगर रहेगी तो उस तरह के फसल उगेंगे, अलग अलग मिट्टी में अलग तरह के फसल उगेंगे। तो दीज ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सैंडी सॉइल में क्या होता है कि सैंडी सॉइल की अगर बात करेंगे तो उसमें क्या होता है कि पानी विथड्रॉ हो जाता है, निकल जाता है। क्ले सॉइल में पानी ठहर जाता है। लोमी सॉइल जो मिक्सचर्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स प्लस ह्यूमस उसको बहुत ही फर्टाइल बना देता है। तो सो दिस इज वेरी फर्टाइल सॉइल। एंड अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, यहां पर एक चीज का जिक्र करेंगे जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। वी विल डिस्कस properties of soil. Properties of soil, ये सॉइल की बच्चों प्रॉपर्टीज हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के बारे में। पहला, अगर बात करें पहला की, तो सॉइल जो भी होगा, सॉइल कंटेन एयर, मिट्टी में क्या होती है, हवा होती है। दूसरा, सॉइल कंटेन वाटर, मिट्टी में क्या होता है, पानी होता है। अगर तीसरा बात करें, कैन एब्सॉर्ब वाटर, सॉइल कैन एब्सॉर्ब वाटर, मिट्टी पानी को सोखती है। फोर्थ, सॉइल अलाउ वाटर, सॉइल अलाउ वाटर टू परकोलेट, सॉइल वाटर को परकोलेट कराता है। तो सॉइल प्रोफाइल, प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल में हम लोग पढ़ेंगे कि मिट्टी जो होती है वो क्या होती है, वो एयर कंटेन करती है। सॉइल क्या होते हैं, ये वाटर भी कंटेन करते हैं। सॉइल क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और वाटर को परकोलेट करते हैं। तो इस चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे परकोलेशन रेट ऑफ वाटर में। अभी जो है बात है, चर्चा हो रही है सॉइल में, सॉइल एयर कंटेन करते हैं। तो फर्स्ट इज योर सॉइल कंटेन एयर, इट इज एयर। सैंडी सॉइल, देखिए सबसे ज्यादा अगर मिट्टी की बात करें तो सबसे ज्यादा पोरस मिट्टी कौन सी है, तो सैंडी सॉइल बहुत ज्यादा पोरस। कहीं भी अगर मान लीजिए कि कभी झारखंड वगैरह में के तरफ चल जाएंगे, उन स्टेट्स के तरफ चल जाएंगे जहां बालुई मिट्टी है, तो बारिश का पानी जैसे आएगा तुरंत स्वाहा, तुरंत गायब हो जाएगा। और कहीं कहीं चल जाएंगे, पानी पड़ेगा तो वहां ठहराव लग जाएगा, जाम लग जाएगा। तो सोचिए ऐसा क्यों हो जाता है, तो बिकॉज वहां की मिट्टी थोड़ी बालुई ज्यादा होती है, और बालुई ज्यादा होने से वाटर जो है नीचे की तरफ फट से वो परकोलेट, मतलब परकोलेट कर जाएगा, वहां का परकोलेशन रेट हाई होगा। तो परकोलेशन रेट हम बाद में समझाएंगे। मतलब सैंडी सॉइल जो होती है ज्यादा पोरस होती है, और ज्यादा पोरस होने की वजह से पानी रिस जाता है। और उन क्षेत्रों में जाइए जहां पर मिट्टी पानी ठहर जाती है। तो कैसे जगह पर पानी ठहरेगी, तो जहां की मिट्टी क्ले होगी। क्ले मिट्टी में मॉलिक्यूलर के बीच का डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, और इसमें क्या होता है कि काफी क्लोज होते हैं, जिसके कारण पानी को जब वो उसमें घुस जाता है तो फिर बाहर निकलने के चांसेस बहुत धीरे धीरे प्रोसेस होती है। तो वैसे जगहों पर जहां पर क्ले मिट्टी होगी तो वहां पर पानी का ठहराव हो जाता है, दैट इज थिंग। तो मतलब सैंडी सॉइल प्रोवाइड मच मोर एयर टू प्लांट। सॉइल कंटेन्स एयर, इसमें हम लोग देखेंगे सैंडी सॉइल, बात करेंगे सैंडी सॉइल प्रोवाइड much more air to the plant root मीन्स पौधों की जड़ों में सैंडी सॉइल बहुत ज्यादा एयर देंगे। बी अगर बात करें क्ले सॉइल, अगर क्ले सॉइल प्रोवाइड much less air to the root of soil। मतलब यहां पर ये देखा गया कि सैंडी सॉइल एरिएशन ज्यादा है, उसमें एयर ज्यादा है, और वो जो है सबसे ज्यादा एयर प्लांट रूट को देंगे। क्ले सॉइल में मच लेस एयर वो रूट को प्रोवाइड कराएंगे। तो ये चीज था हमारा सॉइल कंटेन्स एयर।
तो अब सॉइल कंटेन्स एयर में, जैसे बच्चों देखिएगा, दिस इज योर सॉइल, व्हाट वी हैव टेकन हियर इज, दिस इज सॉइल, यहाँ एक ग्लास है, इस ग्लास के अंदर एक सॉइल रखा हुआ है, तो वी हैव टू शो दैट सॉइल कंटेन एयर, मिट्टी में हवा है, तो इसको अगर इसमें हम पानी डाल देते हैं तो देखिएगा, देखिए कुछ कुछ ड्रॉप्स जो हैं यहाँ से बुलबुला बन के निकल रहे हैं, देखिए देखिए थोड़ा थोड़ा बुलबुला, देखिए ऊपर आ गया, देखिए कम्स आउट, यहाँ पर जो है वो धीरे धीरे करके ये बुलबुले, देखिए वो बुलबुले क्या होते हैं, वो ऊपर आना शुरू कर देते हैं। तो ये बताता है कि सॉइल में क्या है, सॉइल में एयर है, और एयर जो है वो धीरे धीरे करके ऊपर उठना शुरू कर देता है। तो धीरे धीरे टाइम आएगा, इसमें से बुलबुला बन बन के और वाटर मॉलिक्यूल्स उस सॉइल, उस एयर का स्थान ले लेंगे। तो वहां पर एयर है, उसका स्थान कौन ले लेगा, वो वाटर मॉलिक्यूल्स ले लेंगे, और वाटर मॉलिक्यूल्स उस स्थान को ले लेंगे, तो क्या होगा कि अब बुलबुला जो है पानी से बाहर निकल के आना शुरू हो जाएगा। यू विल ऑलवेज ऑब्जर्व हियर सम मॉलिक्यूल्स ऑफ, देखिए बुलबुला आया, देखिए यहाँ पर आ गया, बहुत तेजी से निकला और चला गया। तो दिस से दैट सॉइल हैज एयर, देखिए तुरंत जहां पानी तोड़ेगा उस मट्टी में, वहां पर देखिए फिर है बुलबुला, ऊपर नीचे से ऊपर बराबर ये बुलबुला बन के जाता रहता है। तो ये एक्सपेरिमेंट सजेस्ट करता है कि आपकी मिट्टी जो है उसमें क्या है, नमी है, वाटर है। वी हैव टेकन अ ड्राई सॉइल, देखने में ड्राई था, पर जैसे उसमें पानी डाले तो उसके अंदर का एयर जो है अभी भी देखिए बाहर निकल रहा है। तो दिस हैपेंस, तो सॉइल कंटेन एयर। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा चीज की, सॉइल ऑल्सो कंटेन्स वाटर। तो इसका रिवर्स एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। सॉइल हम लोग सेकेंड पॉइंट में पढ़ेंगे कि सॉइल ऑल्सो कंटेन वाटर। सॉइल ऑल्सो कंटेन वाटर। सॉइल क्या करते हैं, सॉइल ऑल्सो कंटेन वाटर। तो पहला हम लोग पढ़े क्या कि सॉइल कंटेन एयर, उस एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग पहले जिक्र कर देते हैं। सॉइल कंटेन एयर। तो सॉइल कंटेन एयर में टेक सम ड्राई सॉइल फ्रॉम फार्म, इसमें क्या होता है, टेक सम ड्राई सॉइल, from the farm, ये फार्म से आप ड्राई सॉइल लाइए, ड्राई फ्रॉम द फार्म से कुछ ड्राई सॉइल लाएंगे, और ये ड्राई सॉइल जो है जब लाएंगे तो कीप दिस ड्राई सॉइल, सम सॉइल फ्रॉम द फार्म, कीप दिस soil in the beaker, keep soil in the beaker, इसको आप बीकर में रखें, बीकर, keep this soil in the beaker, इस सॉइल को आप अगर बीकर में रखते हैं, and add some water to it, add some water to it, and leave it for some time, तो कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। You will observe दैट उसके अंदर का जो वाटर बबल्स है वो एयर बबल्स के रूप में ऊपर निकलने लगता है, और पानी उस जगह पर चला जाता है जहां कभी एयर हुआ करता था। तो यू विल ऑब्जर्व दैट एयर इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, एयर किस रूप में आते हैं बच्चों, एयर इन द फॉर्म ऑफ बबल comes out, एयर जो है वो बुलबुला के रूप में बाहर आ जाता है। तो एयर जो है जब बुलबुला के रूप में बाहर आ जाता है, इसका अर्थ क्या होता है, और वाटर कहाँ चला जाता है, वाटर उस जगह के
जैसे वाटर उसके स्पेस को ऑक्यूपाई करता है एंड द स्पेस ऑफ एयर, स्पेस ऑफ एयर is occupied by water molecules. स्पेस कौन ऑक्यूपाई करता है? तो वाटर मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक हम बीकर ले लिया, ये देखिए जैसा कि हमने अभी दिखाया आपको बच्चों। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या किए कि एक सूखी मिट्टी ले लेते हैं। वी आर एडिंग सम सॉइल पार्टिकल। हमारे पास डिफरेंट कलर्स नहीं है, तो ये हम ग्रीन को सॉइल से दिखा रहे हैं। दिस इज द सॉइल। ये ग्रीन से आपको सॉइल को दिखाया गया है। दिस यू फील दिस इज सॉइल। कैसा भी है, ड्राई है, खासकर ड्राई सॉइल। दिस इज ले रहे हैं दिस। और इसमें क्या करते हैं, अगर इसको हम एथी करें तो ये हो गया आपकी ड्राई सॉइल। ये हो गया ड्राई सॉइल। ये ड्राई सॉइल है। देखिए बच्चों, ये ग्लास में आपकी ड्राई सॉइल। तो ड्राई सॉइल जो है उसके ऊपर व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर पोरिंग द वाटर। देखिए वाटर हम डाल रहे हैं, वाटर इज पोर्ड इन दिस। तो वाटर जैसे जैसे इसके अंदर जाएगा, देखिए दिस इज द लेवल ऑफ वाटर राइजेस अप। ये वाटर नीचे से ऐसे करके लेवल इसका ऊपर उठते जा रहा है, उठ रहा है। अब इसमें ये वाटर जा रहा है, अंदर वाटर डाला जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि इसका जो मिट्टी के अंदर जो बुलबुला है वो बुलबुला के रूप में वाटर कम्स आउट। ये बुलबुला हो गया, बुलबुला के रूप में यहाँ रहेगा और तीव्र गति से यहाँ पहुंच जाएगा। देखिए बहुत तेज, और ये बहुत फास्ट उठता है यहाँ पर। तो वाटर बबल्स कम्स आउट, ठीक ना। तो ये हो गया वाटर बबल। तो गैसें थोड़ी हल्की हैं, तो ये वाटर बबल्स जो है वो पानी के बुलबुले के रूप में निकल जाती है। फुक फुक करके वो निकलेगी, बुलबुला के रूप में ये निकल जाते हैं वाटर बबल्स। दीज आर द वाटर बबल्स। वाटर बबल कम आउट, दिस वाटर बबल्स कम आउट। ये वाटर बबल क्या होते हैं, बुलबुले के रूप में बाहर निकल के आते हैं। तो आपने क्या देखा, व्हाट यू हैव सीन, कि मिट्टी चाहे सूखी हो चाहे कुछ नमी हो, उसके अंदर एयर का कुछ न कुछ स्थान होता है। जैसे पानी डाले, एयर के बुलबुला के रूप में बाहर आ गया। तो व्हाट वी हैव डन एक्सपेरिमेंट, हमने एक्सपेरिमेंट किया कि सॉइल कंटेन एयर, मिट्टी में हवा है। तो ये बात एक्सपेरिमेंट आपने देखा। कहीं भी जाइएगा, कभी गांव में जाइएगा, खेत में देखिएगा, खलिहान में देखिएगा। खेत में जब जाइएगा तो वहां जहाँ पर पानी का स्टोर्ड होता है, तो नीचे जो पानी जब जैसे जैसे नीचे जाएगा तो वहां बुलबुला उठते देखेगा। तो बुलबुला क्या है कि सॉइल के अंदर जो एयर है वो कम्स आउट, उसके अंदर एयर्स कमिंग आउट। तो ये बुलबुला एयर के कारण होता है। तो मिट्टी के अंदर एयर है, दिस इज एक्सप्लेन। और ये एक प्रॉपर्टीज है सॉइल का एक प्रॉपर्टीज है कि सॉइल कंटेन एयर। मिट्टी की यही एक प्रॉपर्टीज है कि सॉइल कंटेन एयर। हम लोग पढ़ेंगे दूसरी प्रॉपर्टीज की, सॉइल कंटेन वाटर। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की विचार करेंगे, तो अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में जाएंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमारा हो जाएगा सॉइल कंटेन्स वाटर। दूसरा है सॉइल कंटेन वाटर। मिट्टी हमारी, मिट्टी में पानी होता है, मिट्टी में पानी होता है। वाटर, इसको मॉइस्चर भी कह सकते हैं। सॉइल कंटेन वाटर में द सॉइल वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट। सॉइल जो है वो रूट जो होता है, प्लांट का रूट्स, वो मिट्टी में धंसा होता है। तो रूट मिट्टी में धंसा होता है, तो वहां से रूट क्या एब्जॉर्ब करता है, पानी एब्जॉर्ब करता है। तो soil, this soil, the water of the soil, the water of the soil is absorbed by roots। मतलब कि मिट्टी में जो भी पानी होता है उसको कौन एब्जॉर्ब करता है, उसको रूट एब्जॉर्ब करता है। एंड इवन ड्राई सॉइल, अगर मान लीजिए जिस सॉइल को आप ड्राई देख रहे हैं, लगता हो कि मिट्टी कहीं ड्राई है, अगर सॉइल ड्राई दिखाई देता है तो वहां पर भी कहीं ना कहीं वाटर है। सो वी कैन राइट इवन ड्राई सॉइल हैज some water in it,
इन इट, मतलब कि नमी वाली मिट्टी में भी कुछ ना कुछ पानी होता है। इवन सम ड्राई सॉइल्स हैव वाटर इन इट। अब हम कुछ क्रियाकलापों द्वारा, एक्टिविटी द्वारा जानेंगे। एक्टिविटी टू शो दैट सॉइल कंटेन वाटर। अब हम लोग एक एक्टिविटी पढ़ेंगे, एक्टिविटी टू शो दैट सॉइल कंटेन्स वाटर। सॉइल में वाटर होता है, इस एक्टिविटी को हम लोग समझेंगे। तो पहला क्या करेंगे, पहले हम करेंगे, आपको उपाय बताते हैं। यू टेक सम ड्राई सॉइल, टेक सम ड्राई soil in a hard glass beaker, hard इसलिए कि टूटे मत, हार्ड ग्लास बीकर। आप ड्राई मिट्टी को ले हार्ड ग्लास बीकर में, हीट द बीकर। अब क्या करें, हीट करें बीकर को। आप बीकर को हीट कीजिएगा, हीट द बीकर बाय बर्नर, हीट द बीकर बाय बर्नर। देखिए बच्चों, सबसे बड़ी बात यहां पर है कि आप मिट्टी किसी बागान में जाकर के वहां से कुछ ड्राई मिट्टी को ले आइए, और ड्राई मिट्टी लाने के बाद उसको हार्ड ग्लास ट्यूब के अंदर, हार्ड ग्लास बीकर में रख दीजिए। जब आप हार्ड ग्लास बीकर में रखिएगा, रखने के बाद उसको आप क्या कीजिएगा, हीट द बीकर बाय बर्नर के सहायता से उसको हीट कर दीजिए। तो यू विल ऑब्जर्व समथिंग। तो वी विल सी दैट व्हाट यू विल सी, यू विल सी, मतलब यू विल सी, आप देखेंगे क्या, यू विल सी दैट टीनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर, टीनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर का जो छोटा ड्रॉप है, टीनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर फॉर्म्ड ऑन द, टीनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर formed, teeny drops of water are formed on the inner side, the inner side of lid। देखिए यहां पर, तो अब यह जो सॉइल हमको ड्राई देखने में लग रहा था, उसको लीजिए बीकर में, और बीकर में लेके हीट कीजिए बर्नर से जब आप हीट करेंगे तो वहां से वाटर मॉलिक्यूल, जिसको चूंकि आप ढक्कन से ढक लिए हैं, तो ढकने के बाद जो है देखिएगा बर्नर एंड कवर बाय लिड। आप एक ढक्कन से इसको ढक देते हैं। ढकने के बाद जैसे आप बर्न करते हैं तो देखेंगे कि टीनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर नीचे से निकला और ढक्कन पर जाके जमा हो गया। एंड इनर साइड ऑफ द लिड, और लिड के इनर साइड में भी कुछ वाटर के बबल्स जो होंगे वहां दिखाई देंगे। तो वेपर जाके, जैसे पानी हम डालते हैं और बर्नर से बर्न करते हैं तो उसमें से वेपर निकलता है। वेपर निकल करके ऊपरी सतह पर जाता है और वहां पर एक्यूमुलेट हो जाता है, क्योंकि नीचे से ऊपर कहीं ज्यादा ठंडा होता है। तो जैसे थोड़ा देर के लिए छोड़ते हैं तो ठंडा जो होगा तो उसका वेपर कंडेंस होकर वाटर में बदल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस एक्टिविटी से यही पता चलता है कि मीन्स जिस मिट्टी को हम ड्राई समझ रहे थे उसमें भी नमी बरकरार थी। तो soil appears to us, the soil that appears to us, you note this point, the soil that appears to us, appears to us dry, it also have some water, उसके पास भी कुछ वाटर है। It also have some water, उसके पास भी कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। It also have some water, and when the soil is heated, जैसे हम सॉइल को हीट करते हैं, वाटर इवापोरेट्स होके वो ऊपर जाता है, और गर्म हवा हल्की होती है, वो ऊपर जाने की कोशिश करती हैं, और कोशिश में जाके लिड से टकराती हैं, और टकराने के बाद वहां नीचे वाले क्षेत्र से
कम गर्म होता है, मतलब वहां ठंड होती है, तो ये वेपर क्या होते हैं आपस में कंडेंस होके फिर वहां दिखाई देते हैं वाटर के रूप में। तो दिस इज दैट फॉर्मिंग हॉट वाटर। दिस हॉट वाटर वेपर राइजेस एंड कूल एंड कंडेंस टू फॉर्म वाटर। अब हम लोग देखेंगे कि वाटर वेपर, ये हमेशा याद रखिए कि हॉट एयर राइजेस अप, हॉट एयर एक्सपैंड्स, कूल एयर नीचे की तरफ आता है, और कूल एयर कंडेंस, कूल एयर थोड़ा सा कंडेंस होते हैं, आपस में जुड़ते हैं। टेम्परेचर कम होता है तो मॉलिक्यूल्स क्लोज आते हैं। तो वी हैव सीन द एक्टिविटी दैट वाटर, सॉइल कंटेन्स वाटर। तो वन ये फिनोमिना था। अब देखिए, अब हम आप देखे हैं तो ये क्या होता है कि ये सॉइल कंटेन्स वाटर, और एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग फिनोमिना आपके साथ जुड़ने जा रही है। उस फिनोमिना के नाम है सिमरिंग। तो सिमरिंग देखे होंगे कि कभी कभी जब आप अपने शहरी क्षेत्र को छोड़ के गांव की तरफ बढ़ते हैं तो मिट्टी के ऊपर देखिए, आफ्टर फसल की कटाई हो गई है तब, तो आप देखेंगे कि वहां ऊपर से हल्का पानी जैसा दिखाई दे रहा है मिट्टी के सतह के ऊपर। तो मिट्टी के सतह पर पानी का लेयर कैसे दिखाई दे रहा है आपको, सारी चीज खटे हुए हैं। तो दिस इज कॉल्ड सिमरिंग। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस सिमरिंग क्या है कि जैसे सूरज की किरणें हमारी पृथ्वी तक पहुंचती हैं तो वहां वाटर में, मिट्टी में पानी होता है। मिट्टी में पानी होता है तो वो पानी वाटर वेपर के रूप में ऊपर उड़ती है। तो वाटर वेपर के रूप में ऊपर उड़ती है, और क्या होता है, एंड वाटर वेपर जैसे ऊपर की ओर बढ़ती है तो देखिए यहाँ पर हमारा वाटर बहुत बड़ा रिफ्लेक्टर है लाइट का, वाटर ऑल्सो रिफ्लेक्ट लाइट। तो जैसे वाटर वेपर ऊपर उठता है तो सन की रेज उस पर आके रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्लेक्ट होती है तो हमें महसूस होता है कि थोड़ा सा पानी का लेयर बना हुआ है, और दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड सिमरिंग। यू विल गेट नाउ other phenomena. This is one of the phenomena that say that one of the phenomena, soil contains water. Soil contains water. अब हम लोग सब इंटरेस्टिंग फिनोमिना, और दूसरा भी हम लोग सॉइल इंटरेस्टिंग अदर, ये दूसरा एक्सप्लेनेशन है कि ड्यूरिंग समर डे द वाटर ऑफ द सॉइल इवापोरेट। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ड्यूरिंग समर डेज, ड्यूरिंग समर डेज वाटर इवापोरेट, वाटर इवापोरेट, वाटर क्या होते हैं, वाटर इवापोरेट, समर डेज वाटर इवापोरेट टू फॉर्म, वाटर इवापोरेट, तो वाटर फ्रॉम सॉइल, यहां पर बच्चों थोड़ा सा फ्रॉम सॉइल, कहां से वाटर इवापोरेट करता है, वाटर फ्रॉम सॉइल इवापोरेट टू फॉर्म वाटर वेपर, फॉर्म वाटर, टू फॉर्म वाटर वेपर, इवापोरेट टू फॉर्म water vapor, water vapor, to form water vapor. These water vapor reflect sunlight irregularly. This water vapor reflect sunlight, irregularly, मतलब irregularly, ये due to which air above, due to which air above, due to देखिए water vapor, and this water vapor reflect sunlight irregularly, due to which air above the soil seem to simmer, above the soil seem to simmer,
शिमर मतलब चमकीला दिखाई देता है। शिमर का अर्थ होता है कि शाइनिंग विथ स्लाइटली शेकिंग लाइट। शिमरिंग का अर्थ SH सिमरिंग। दिस सिमरिंग का अर्थ हो गया बच्चों शाइनिंग विथ स्लाइटली शेकिंग लाइट। शाइनिंग विथ slightly shaking light, देखो शाइनिंग विथ स्लाइटली शेकिंग लाइट। यहां पर हम बात करेंगे कि जब भी आप बस ट्रक वगैरह से जब किसी सूखे स्थान में जा रहे होते हैं तो जहां पर खेत की कटाई हो गई है वहां आप देखेंगे कि वाटर जो होता है मिस मिट्टी में नमी होती है। वी ऑल नो दैट वाट अभी अब हम लोग जान चुके हैं कि सॉइल कंटेन्स सम वाटर। तो जैसे सन की लेयर उस मिट्टी पर पहुंचती है तो वाटर क्या होता है वहां पर हीटेड होता है, तो हीट से वाटर गेट इवापोरेटेड, वाटर इवापोरेट होकर सब ऊपर जाने लगता है। तो ऊपर जैसे जाना शुरू करता है तो वहां लाइट जो है, दिस वाटर इज ए गुड रिफ्लेक्टर, इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट इरेगुलरली इन ऑल डायरेक्शन, और इसके कारण हमको शाइनी अपीयरेंस होता है, लगता है कि एकदम ब्रिलियंस दिखाई देता है, शाइनी अपीयरेंस होता है, लगता है कि पानी उड़ के चल रहा है इस तरह से। तो दिस इज ऑल्सो ए सिमरिंग, शाइनिंग विथ स्लाइटली शेकिंग लाइट, ऐसा दिखाई देता है। तो दिस इज ए सिमरिंग। अब हम लोग पढ़ेंगे, और ये खासकर आप खेत वगैरह में जाएंगे तो ज्यादा दिखाई देने के लिए होगा। मीन्स सिमरिंग सीन इन फार्मलैंड, ये जनरली कहाँ सीन होगा, सीन इन फार्मलैंड, ये हो गया फार्मलैंड के तरफ, ये फार्मलैंड में ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमने क्या देखा, सॉइल कंटेन एयर, सॉइल कंटेन वाटर, सॉइल एब्जॉर्ब वाटर। जब वाटर एब्जॉर्ब करता है तो इसको तो परसेंटेज से निकालेंगे, तो सो वी शुड फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर इन अ सॉइल। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे कि सॉइल एब्जॉर्ब वाटर मतलब, देखिए सॉइल एब्जॉर्ब वाटर, सॉइल कंटेन्स वाटर तो हम लोग देख लिया, सॉइल एब्जॉर्ब्स वाटर मतलब इसमें खासकर टू फाइंड परसेंटेज ऑफ वाटर इन सॉइल, फर्स्ट इसमें ए टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर, द परसेंटेज of water in soil, water in soil, मिट्टी में वाटर के परसेंटेज को हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, तो इट इज टू फाइंड द परसेंट, टू फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल। तो पहला ये जो होता है, इट इज फाउंड in term of percentage, देखिए to find the amount of water in soil, it is found in term of percentage। ये बात नोटिस कीजिएगा, it is found in term of परसेंटेज, बच्चों ये परसेंटेज के रूप में ये पाया जाता है। इट इज फाउंड इन टर्म ऑफ परसेंटेज, व्हिच मींस वाटर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉइल, दैट इज ये इंडिकेट करता है वाटर 100 ग्राम मट्टी में कितनी पानी है। वाटर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉइल, इन 100 ग्राम ऑफ सॉइल। परसेंटेज निकालने के लिए वी ऑलवेज यूज 100, तो कोई चीज 100 में निकलता है तो वो परसेंटेज होता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको फॉलो करते हैं। फर्स्ट ऑन ए बैलेंस वे, अगर तराजू पर जो है आप वेट कीजिए कुछ सॉइल के भार को, सॉइल को ले लीजिए, उसके भार को तौल लीजिए। तो पहला स्टेप हमारा क्या है कि वे सम सॉइल, वे
some soil on a balance तो अगर हम मिट्टी को लिए बगान से और उसको बैलेंस पर डाल दिए, तो बैलेंस पर डाल दिए, व्हाट विल दिस प्रोवाइड? दिस प्रोवाइड ओरिजिनल मास ऑफ द सॉइल. दिस प्रोवाइड original mass of soil. देखिए, अगर मिट्टी को बगान से लाते हैं और मिट्टी को बगान से लाने के बाद उसको आप तराजू पर रखते हैं, तो तराजू पर रख के उसको तौल लेते हैं. इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलेगा कि सॉइल में कितना ओरिजिनल मास है, मतलब कि उसका प्रारंभिक मास कितना है, उसका वास्तविक भार कितना है, ओरिजिनल मास कितना है. सेकंड, allow the soil on a sheet paper, allow the soil. अब उसी मिट्टी को लिए हम और एक शीट पेपर रख के उस पर रख दिए, पूरी तरह से उसको सूख जाने दीजिए, फिर उसको तराजू पर रख दीजिए, फिर उसका मास को नोटिस कर लीजिए आप. तो अब इसमें क्या है? अलाउ द सॉइल ऑन ए शीट ऑफ पेपर, ऑन ए शीट ऑफ पेपर. Allow the soil on a sheet of paper and keep this in bright sunshine. And keep this in bright sunshine. इसको ब्राइट सनशाइन में डाल दीजिए, ब्राइट सनशाइन. तो क्या होता है? so that it becomes dry. ये क्या हो जाएगा? सूखा. और keep this for 2 hours. 2 घंटे तक रख दीजिए, मतलब 2 hours तक इसको आप छोड़ दीजिए धूप में. अब क्या कीजिएगा आप? आफ्टर दैट वेट द सॉइल अगेन. थर्ड, आफ्टर दैट वेट द सॉइल अगेन. फिर आप सॉइल को क्या कीजिए? वे कर लीजिए अगेन. वी गेट द मास ऑफ ड्राई सॉइल. अगर मान लीजिए सॉइल का सारा फीट किया, जैसे कि सन में रख दिए, तो सारा मॉइस्चर कंटेंट तो उड़ गया. तो अब जो हम वेह करने जा रहे हैं, तो उससे जो मास मिलेगा आपको, वो ड्राई सॉइल का मास मिलेगा. यू विल गेट द मास ऑफ ड्राई सॉइल. यू विल गेट द मास ऑफ ड्राई सॉइल. बच्चों, जैसे कि पहले हमने बताया कि आप जो है मट्टी लीजिए, परसेंटेज जो होता है कि कितना वाटर है हमारे सॉइल में, उसको हम परसेंटेज में डिटरमाइन करते हैं. परसेंटेज मतलब 100 आउट ऑफ 100. तो पहले हम मट्टी लेते हैं फार्मलैंड से मट्टी ले करके उसको वे कर लेते हैं. तो जो भी हम वे करते हैं, जो भी हम तौलते हैं, तो उससे उसका हमको ओरिजिनल मास मिलता है. इसके बाद उसको कुछ समय के लिए धूप में रख देते हैं, सनशाइन में रख देते हैं. मिट्टी पूरी तरह से सूख जाती है. जब मिट्टी सूख जाती है, तो फिर उसको भी बैलेंस पर रख करके उसका मास नोटिस करते हैं. तो उसका मास, अब जो मास मिला वो ड्राई सॉइल का मिला, तो उसको भी नोटिस कर लेते हैं. तो अब क्या हुआ? ड्राई सॉइल का मिला. अब फ्रॉम ओरिजिनल मास ऑफ सॉइल, अब क्या कीजिएगा? अब आप कीजिएगा 4th पॉइंट में, फ्रॉम ओरिजिनल मास ऑफ सॉइल. 4th पॉइंट क्या करेंगे बच्चे आप? 4th पॉइंट यहां पर फ्रॉम ओरिजिनल mass of soil, from original mass of soil, subtract the mass of dry soil. Subtract the mass of dry soil. Subtract the mass of dry soil.
ओरिजिनल सॉइल में से आप ड्राई सॉइल के मास को घटा देंगे। दिस डिफरेंस गिव्स द मास ऑफ वाटर। दिस difference gives the mass of water। ये डिफरेंस जो होगा वो वाटर के मास को बताएगा। दिस डिफरेंस गिव्स मास ऑफ वाटर। मतलब मास ऑफ वाटर आप कैसे निकाले? मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर का अर्थ क्या हुआ बच्चों? मास ऑफ वाटर का अर्थ हुआ मास ऑफ ओरिजिनल सॉइल इज इक्वल टू मास ऑफ ओरिजिनल सॉइल माइनस मास ऑफ ड्राई सॉइल। मास ऑफ ड्राई सॉइल, मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ ओरिजिनल सॉइल माइनस मास ऑफ ड्राई सॉइल। तो ये हो गया, आपको मिलेगा इससे क्या? आपको मास ऑफ वाटर। तो अब यहां क्या करेंगे कि इफ यू हैव टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर इन सॉइल, तब परसेंटेज ऑफ वाटर इन सॉइल क्या कीजिएगा आप? परसेंटेज ऑफ वाटर in soil is equal to mass of original soil minus mass of dry soil। ये भी यहां लिख सकते हैं, चाहे mass of water भी यहां लिख सकते हैं। mass of water किसमें था? water in soil, आपके मिट्टी में पानी की नमी की कितनी मात्रा थी, by mass of original soil। original soil का mass कितना है? by mass of original soil into परसेंटेज किसमें निकलता है? तो into 100। अगर आप इस बात को देखेंगे, नोटिस करेंगे, तो आप पता लगा लेंगे कि परसेंटेज ऑफ, और हियर अगर दूसरे वे में आप एक्सप्रेस कर रहे हैं तो हम बता देते हैं आपको कि यहां पर सबसे बड़ी चीज है कि आप इस वैल्यू को, इक्वेशन है, इक्वेशन को एडजस्ट कर सकते हैं हम। देखिए इक्वल टू लिख देंगे मास ऑफ ओरिजिनल सॉइल, यू कैन आल्सो राइट, और यहां पर हम और लिख देते हैं परसेंटेज ऑफ वाटर इन सॉइल, और आप कैसे लिखेंगे? मास ऑफ ओरिजिनल सॉइल माइनस मास ऑफ ड्राई सॉइल। मतलब अब बटा में मास ऑफ ओरिजिनल सॉइल इनटू 100। बच्चों यहां ध्यान से देखिएगा, बात वही है जो मास ऑफ वाटर इन सॉइल, और ये बात लिखिए, दोनों एक ही है। अगर ओरिजिनल सॉइल का आपके पास मास मिला हुआ है, ड्राई सॉइल का मास दिया गया है, तो यू कैन इजीली फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर इन दैट सॉइल। अगर मास ऑफ वाटर इन सॉइल दिया हुआ है और ओरिजिनल मास ऑफ सॉइल दिया हुआ है, तो भी आप परसेंटेज ऑफ वाटर निकाल सकते हैं। मतलब these two इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन से आप परसेंटेज ऑफ सॉइल निकाल सकते हैं। ये भी इक्वेशन आपको निकाल देगा परसेंटेज ऑफ वाटर इन सॉइल, अब ये भी दे देगा परसेंटेज ऑफ वाटर इन सॉइल। अभी हम एक कैलकुलेशन से बनाएंगे, ये भी इक्वेशन से आप इसको निकाल सकते हैं। These are the two equations which will provide you the percentage of water in soil। वाटर में कितना सॉइल में कितना वाटर है उसके परसेंटेज को निकाल सकते हैं हम इस इक्वेशन से। तो अब बच्चों हम चलेंगे एक न्यूमेरिकल कैलकुलेशन बनाएंगे और मजेदार ढंग से बनाएंगे। वी विल डू कैलकुलेशन। सपोज कीजिए कि here is my question and please prepare yourself for answer। यहां मेरे क्वेश्चन है और आप आंसर के लिए प्रिपेयर होइए। यहां पर क्वेश्चन है हमारा 500 ग्राम of soil is taken। 500 ग्राम of soil is taken। कितना सॉइल लिए? एंड ड्राई कंप्लीटली इन ब्राइट सनशाइन। पहले तो 500 ग्राम सॉइल हम ले लिए,
and dried completely and dried completely and dried completely and dried completely in bright sunshine. Bright sunshine. Bright sunshine. Shine. The mass of dried soil. The mass of dried soil. Mass of dry soil. Dry soil is found to be 470 ग्राम. ऐसा दे रहे हैं आपको कि हमने जो मिट्टी को लिया वो सबसे पहले जो लिया वो 500 ग्राम लिया. 500 ग्राम मिट्टी को लेने के बाद उसको हम लोग कंप्लीटली धूप में सुखा देते हैं. सुखाने के बाद जो मिट्टी का वेट बचा, जो मास बचा वो 400 ग्राम बचा. तो अब क्या करते हैं, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर. कैलकुलेट द percentage of water in soil. अब मिट्टी में आप वाटर के परसेंटेज को निकालें. कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर इन ए सॉइल. हमने क्या लिया, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे. 500 ग्राम सोइल लिया कहीं फार्मलैंड से, उसको हमने सनशाइन में सुखा दिया. सुखाने के बाद जो मिट्टी हम वेट किए वो पाया गया 470 ग्राम. तो कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर इन ए सॉइल. सॉइल के अंदर कितना परसेंट बचा हुआ है पानी. तो दिस इज, अगर बात करेंगे हम तो ओरिजिनल मास ऑफ सॉइल. अगर हम यहाँ आंसर दें, ओरिजिनल मास ऑफ सॉइल, यहां पर लिखिएगा ओरिजिनल मास ऑफ सॉइल. तो ओरिजिनल मास ऑफ सॉइल हमने कितना लिया था बच्चों, दैट वाज 500 ग्राम. ये हमारा ओरिजिनल मास ऑफ सॉइल था. मास ऑफ, जो सुखाने के बाद मास ऑफ ड्राई सॉइल कितना बचा, मास ऑफ ड्राई सॉइल ये कितना बचा, ये बचा 470 ग्राम. 470 ग्राम. अब इसके बाद तो क्या हुआ बताइए, आपके पास 500 ग्राम सॉइल लिए ओरिजिनल और सुखाने के बाद 470 ग्राम ड्राई सॉइल बचा. तो इसमें वाटर कितने थे, व्हाट इज द मास ऑफ वाटर. तो मास ऑफ वाटर के लिए हम लोग यहाँ क्या किए हैं, मास ऑफ ओरिजिनल सॉइल माइनस मास ऑफ ड्राई सॉइल. तो यहाँ पर मास ऑफ वाटर अगर हम निकालेंगे, मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ ओरिजिनल सॉइल, मास ऑफ ओरिजिनल सॉइल माइनस मास ऑफ ड्राई सॉइल. यहां पर अब हम लोग कर देंगे. तो मास ऑफ ओरिजिनल सॉइल जो हम लोग लिए वो कितना लिए, 500 ग्राम. ड्राई सॉइल कितना था, 470 ग्राम. तो मास ऑफ वाटर कितना बचा, वी गेट 30 ग्राम. मतलब ये हमारे पास मास ऑफ वाटर ये बचा. मास ऑफ वाटर वी गॉट इज 30 ग्राम. अब हम लोग चलते हैं परसेंटेज ऑफ वाटर इन अ सॉइल. अब क्या करेंगे हम लोग, परसेंटेज ऑफ वाटर इन सॉइल निकालेंगे. परसेंटेज ऑफ वाटर इन सॉइल. तो परसेंटेज ऑफ वाटर इन सॉइल, नाउ परसेंटेज ऑफ वाटर इन सॉइल. ये बच्चों कैसे निकलेगा, तो पहले क्या लिखे, मास ऑफ वाटर. यू शुड राइट मास ऑफ वाटर. आप मास ऑफ वाटर लिखिए बाय क्या लिखेंगे कि मास ऑफ ओरिजिनल सॉइल, मास ऑफ ओरिजिनल सॉइल शुरू में जो है इनटू 100. तो हमने यहां मास ऑफ वाटर कितना एक्वायर किया है, तो मास ऑफ वाटर इज 30 ग्राम. ओरिजिनल सॉइल वाज 500 ग्राम इनटू व्हाट you write 100. This unit cancels, मतलब 30 by 500 into 100. That is, ये कैंसिल हो गया, मतलब 6% वाटर था. That is 100 ग्राम जो है, इसका अर्थ देखिए 500 ग्राम में इतना है 30 ग्राम. तो यहां पर परसेंटेज का अर्थ है 100 ग्राम.
मतलब 100 ग्राम में कितना बनता है। तो 100 ग्राम ऑफ सॉइल, सॉइल हैज 6% मॉइस्चर, यू कैन राइट सॉइल हैज 6% मॉइस्चर। सॉइल में कितना मॉइस्चर है, 6% मॉइस्चर है। और यू कैन राइट और 100 ग्राम ऑफ soil contain 100 gram of soil, 100 gram of soil contain 6 ग्राम of water। मतलब 6 ग्राम की मिट्टी में 100 ग्राम की मिट्टी में 6 ग्राम पानी है। परसेंटेज का अर्थ यही हमेशा 100 में निकल के आएगा आपका। 100 में बात जब निकल के आए वी से परसेंटेज। तो दिस फॉर द परसेंटेज ऑफ वाटर यू कैन कैलकुलेट। तो अपनी से भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं इस पर, आप इसका आंसर आप खुद से भी हल कर सकते हैं। तो ये था परसेंटेज ऑफ वाटर निकालने का एक तरीका। तो हमने देखा कि अगर मास ऑफ सॉइल दिया रहे, ओरिजिनल मास ऑफ सॉइल, मास ऑफ ड्राई सॉइल, देन यू कैन फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द सॉइल। अब हम लोग बात करेंगे कि सॉइल कैन एब्जॉर्ब वाटर। मिट्टी क्या कर सकती है, पानी को एब्जॉर्ब करती है। यहां ऑल्सो राइट सॉइल कैन एब्जॉर्ब वाटर, सॉइल कैन एब्जॉर्ब वाटर। मिट्टी पानी सोख सकती है, सॉइल कैन एब्जॉर्ब वाटर। तो वी नो दैट सॉइल कंटेन्स वाटर, हम देख चुके हैं कि सॉइल में वाटर होता है एंड स्टिल एब्जॉर्ब्स लॉट ऑफ वाटर। वाटर रहते हुए भी वो और पानी सोख सकता है। तो वी हैव सीन दैट soil contain water or moisture, yet it can also absorb more water, और ये ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब भी कर सकता है। तो हम लोग इसी चीज को पढ़ेंगे कि सॉइल एब्जॉर्ब्स वाटर, और उसमें क्या होता है कि सबसे पहले सॉइल, अब हम लोग पढ़ेंगे परकोलेशन रेट ऑफ वाटर, हेडिंग देंगे इसी से परकोलेशन। अब मान लीजिए सॉइल एब्जॉर्ब वाटर, तो कौन सा सॉइल सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है वाटर, क्ले। कौन सा सॉइल कम से कम एब्जॉर्ब करता है, सैंडी। बीच में लोमी। तो अब जो है हम लोग चलेंगे कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ वाटर इन सॉइल, परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल, percolation rate of water in soil, percolation rate of water in soil, or you can write soil allow water to percolate, सॉइल वाटर को परकोलेट करता है, सॉइल अलाउ वाटर टू परकोलेट। तो अब हम लोग देखेंगे परकोलेट मतलब रीझना, मीन्स उसको ले जाना, रिझाता है, पानी से भीग गया तो रिझना, तो जितना जल्दी रिझा दे उतना हाई परकोलेशन रेट। तो अब जो है जिस चीज को पढ़ रहे हैं बच्चों, तो परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल और सॉइल अलाउ वाटर टू परकोलेट। द परकोलेशन क्या होता है, अब हम लोग पढ़ेंगे परकोलेशन of water, percolation of water का अर्थ है प्रोसेस इन विच वाटर, कितना तेजी से मिट्टी के अंदर प्रवेश कर रहा है, प्रोसेस इन विच वाटर, द प्रोसेस इन विच water passes down slowly, the process in which water passes down slowly
through the soil, process in which water soil के थ्रू जिस प्रोसेस से नीचे पास कर रहे हैं इज कॉल्ड परकोलेशन ऑफ वाटर, इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, परकोलेशन ऑफ वाटर, इसको हम लोग परकोलेशन ऑफ वाटर कहते हैं। और परकोलेशन इज कॉल्ड, परकोलेशन का होता है रीसना, रीचना, परकोलेशन is called Rishna. Percolation is called Rishna, मतलब उसमें रीचने लगता है, नीचे जाने लगता है। परकोलेशन को हम लोग रीचना कहते हैं, नीचे रीचने लगता है, दिस इज परकोलेशन। तो अब हम लोग, परकोलेशन ये बताता है कि कितना रीस रहा है, कितना पानी तेजी से अंदर जा रहा है, रीस रहा है। परकोलेशन इसी बात को हम लोगों को बताता है। द परकोलेशन, फिर द प्रोसेस इन विच वाटर पासिस डाउन स्लोली, प्रोसेस जिसमें वाटर बहुत धीरे धीरे मिट्टी के अंदर जाता है इज कॉल्ड परकोलेशन, और हिंदी वी से परकोलेशन रीचना, रीचना कहते हैं हम लोग परकोलेशन को। तो अब जो है हम लोग आ रहे हैं रीचना। अब यहां पर परकोलेशन टेल्स, ये बात नोटिस कीजिएगा, percolation tells how fast water passes down the soil. Water passes down the soil. Passes down the soil. परकोलेशन ये बताता है कि हाउ फास्ट वाटर सॉइल के अंदर जा रहा है, प्रवेश कर रहा है, कितना तेजी से वाटर पृथ्वी के अंदर समा रहा है, दिस इज कॉल्ड परकोलेशन। तो परकोलेशन ऑफ वाटर इज, परकोलेशन रेट ऑफ वाटर, परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल, इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर परकोलेटेड इन सॉइल, वॉल्यूम ऑफ वाटर percolated in soil by time taken for percolation, by time taken for percolation into 100, ये होता है फटर ऑन शॉर्ट हियर नॉट 100, तो ये परकोलेशन हुआ। वॉल्यूम ऑफ वाटर परकोलेट, टाइम टेकन फॉर परकोलेशन, तो वाटर परकोलेटेड इन सॉइल, द वाटर, यू शुड नोटिस द वाटर percolated in soil, water percolated in soil is measured in milliliter, is measured in milliliter, is measured in milliliter, liter, and time is measured in minute, and time is measured in minute। देखिए बच्चों, यहाँ परकोलेशन, वाटर परकोलेशन इन सॉइल, ये मेजर्ड होता है मिलीलीटर में, एंड टाइम इज मेजर्ड इन मिनट। टाइम किस चीज में मेजर्ड होता है? मिनट। तो इसका यूनिट क्या हो गया बच्चों? तो इसका यूनिट हो गया मिलीलीटर पर मिनट। तो यूनिट ऑफ परकोलेशन रेट की बात करेंगे, यूनिट ऑफ परकोलेशन
rate is milliliter per minute, milliliter per minute. Unit of percolation rate हो गया milliliter per minute, and we should write milliliter per minute, or you can write milliliter per minute. This is also you can write milliliter per minute. So these are the unit of percolation rate. अब इस पर चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं. तो वी हैव ऑलरेडी देख परकोलेशन रेट निकालने के लिए क्या लिखिएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर परकोलेटेड इन ए सॉइल, ये मिलीलीटर में दिया होगा, और टाइम मेजर्ड इन ए मिनट, टाइम जो होगा वो मिनट में दिया होगा, अगर आवर में होगा तो मिनट में कीजिएगा, सेकंड में होगा तो मिनट में कर दीजिएगा आप. तो यहाँ पर टाइम को मेजर करना है आपको मिनट में, और वॉल्यूम को मेजर करना है मिलीलीटर में. सो बच्चों इस क्वेश्चन पर आप अटेंटिव होइए, आक्रामक क्वेश्चन पर होइए और बनाना शुरू कीजिए. बी एग्रेसिव ऑन दिस क्वेश्चन. 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर, क्वेश्चन हम दे रहे हैं यहां पर 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर. कितना है अपने से देखिए, ले लेते हैं 500 मिलीलीटर वाटर. टेक्स 100 मिनट्स, टेक्स 100 मिनट, take 100 minutes to percolate completely, percolate completely, completely. देखिए 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर टेक्स 100 मिनट टू कंप्लीट, टू 100 मिनट्स टू percolate completely in particular soil, in particular soil, particular soil. तो particular soil में calculate percolation rate of soil, calculate percolation rate, percolation rate of soil, rate of soil. सॉइल के आप परकोलेशन रेट को डिटरमाइन कीजिए. सो यू कैन इजीली, इतना मिली वॉल्यूम ऑफ वाटर परकोलेटेड इन सॉइल इज इतना, टाइम टेकन इज 100, तो व्हाट यू विल गेट 5 मिलीलीटर. देखिए यहां पर आंसर अगर बताते हैं तो यहां पर परकोलेशन रेट ऑफ वाटर, परकोलेशन रेट ऑफ वाटर बच्चों क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर परकोलेटेड इन सॉइल. यहां पर लिख दीजिएगा ये वाला पॉइंट्स, वॉल्यूम ऑफ वाटर परकोलेटेड इन अ सॉइल, परकोलेटेड इन अ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ वाटर परकोलेटेड इन अ सॉइल बाय टाइम टेकन फॉर परकोलेशन, टाइम taken for percolation, time taken for percolation. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर परकोलेटेड इन सॉइल कितना हो गया, ये हो गया आपका 500, बाय टाइम वाज योर 100 मिनट, 100 मिनट ये मिलीलीटर. तो क्या हो गया 5 कट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल कीजिए, बच गया क्या 5. यू कैन राइट हियर 500 बाय 100, दैट इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं 5 मिलीलीटर पर मिनट. तो परकोलेशन रेट क्या है सॉइल का, 5 मिलीलीटर पर मिनट इज द परकोलेशन रेट ऑफ सॉइल. तो हियर वी कैन कैलकुलेट परकोलेशन रेट ऑफ सॉइल. तो कभी भी देखिएगा कि मतलब कितना तेजी से पानी मिट्टी से रिस के जा रहा है. आप देखेंगे बच्चों कि सैंडी सॉइल हैज हाईएस्ट परकोलेशन रेट, क्योंकि पानी बालू में ठहरेगा नहीं, बिकॉज उसके स्पेस ज्यादा होते हैं. तो सबसे ज्यादा परकोलेशन रेट सैंडी सॉइल हैज हाईएस्ट. इसको नोट कर लीजिएगा, सैंडी सॉइल में तेजी से पास करेगा. सैंडी सॉइल हैज हाईएस्ट percolation rate
सैंडी सॉइल की परकोलेशन रेट ज्यादा होती है, और क्ले की बात करेंगे जिसमें पानी ठहरता है, क्ले सॉइल हैज लीस्ट परकोलेशन रेट, लीस्ट परकोलेशन रेट। तो आपको ये मालूम हो गया कि किस मिट्टी की परकोलेशन रेट कितनी है, तो सैंडी सॉइल की हाईएस्ट है और क्ले सॉइल का परकोलेशन रेट कम है। तो दिस इज परकोलेशन रेट ऑफ सॉइल, हाईएस्ट फॉर सैंडी, लोवेस्ट फॉर क्ले। अब यहां पर सॉइल इरोजन पर आएंगे। व्हाट इज सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन देखते हैं कि हम लोग मिट्टी की सबसे ऊपरी परत, खासकर वो ह्यूमस से भरी हुई होती है, वो काफी उपजाऊ होती है। तो मिट्टी जो होती है वो उपजाऊ होती है, लेकिन कभी कभी दुर्भाग्य से तेज बहने वाली हवाएं, तेज बहता हुआ पानी, विंड स्टॉर्म या डिफॉरेस्टेशन जैसे हालात इस मिट्टी की ऊपरी परत को बहा देते हैं, हटा देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति, फर्टिलिटी कम हो जाती है, और इसी को बोलते हैं, और वहां पर पानी का ठहराव नहीं हो पाता है, तो पानी जो होते हैं वो बहा के फर्टाइल सॉइल को लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पर सॉइल इरोजन की चर्चा करेंगे अब हम लोग। सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन क्या है? सॉइल इरोजन की बात अगर हम करेंगे तो यहाँ पर रिमूवल एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, यू कैन राइट रिमूवल एंड ट्रांसपोर्टेशन रिमूवल। पहला चीज कि टॉपमोस्ट सॉइल इरोजन का अर्थ होता है कि टॉपमोस्ट सॉइल का रिमूवल और उसका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल, टॉप लेयर ऑफ soil, top layer of soil from its original position, from its original position to another place, ओरिजिनल पोजीशन से दूसरी जगह पर, अंडर द इफेक्ट ऑफ strong wind, under the effect of strong wind, fast running rainwater, तो बच्चों यहां पर सबसे बड़ी चीज है कि रिमूवल एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन टू अनदर प्लेस, अंडर किसके इफेक्ट में? स्ट्रॉन्ग विंड और फास्ट रनिंग रेन वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन, इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं हम लोग? कॉल्ड सॉइल इरोजन, इसको बोलते हैं सॉइल इरोजन, इसी को बोलते हैं हम लोग बच्चों सॉइल इरोजन। अब क्या है? सॉइल इरोजन नॉर्मली ऑकर्स इन बेयर एरियाज, ये कहां होगा? जहां पर वेजिटेशन कम है। वेयर डज सॉइल इरोजन टेक्स प्लेस? सॉइल इरोजन नॉर्मली टेक्स प्लेस, सॉइल इरोजन normally takes place in bare areas, bare areas का अर्थ होता है वहां जहां पर कोई वेजिटेशन नहीं है, मीन्स where there is no vegetation, means where there is no vegetation, वहां पर चले जाते हैं जहां पर कोई वेजिटेशन नहीं होता है, तो वहां पर इस तरह की घटना देखने के लिए मिलती है। बिकॉज टॉप सॉइल इज लूज, वहां पर के टॉप सॉइल्स होते हैं, बेयर एरियाज के टॉप सॉइल ऑफ बेयर
एरियाज आर लूज। ये क्या होते हैं? वेयर एरिया के टॉप सॉइल बहुत ढीले होते हैं, लूज होते हैं, और क्या होते हैं? कैन इजीली फ्लो, ये आसानी से ब्लो कर जाएंगे, ब्लो, कैन इजीली ब्लो एंड कैरिड बाय स्ट्रॉन्ग विंड, एंड कैरिड, ये क्या होंगे? एंड कैरिड बाय स्ट्रॉन्ग विंड, और स्ट्रॉन्ग विंड के सहायता से वो आसानी से कैरिड हो जाएंगे, एंड बाय फास्ट मूविंग रिवर वाटर, एंड बाय फास्ट मूविंग रिवर वाटर। तो देखिए बच्चों गौर से कि जितने भी हम लोग टॉप सॉइल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होते हैं, लेकिन कभी कभी हालात ऐसे हैं कि अगर वहां कोई वेजिटेशन नहीं है तो वेजिटेशन नहीं होने के वजह से वो जो होते हैं काफी लूज पड़ जाते हैं, और लूज पड़ने की वजह से जो हवाएं चलती है, जो नदी की धार बहती है, तो जो नदी की धाराएं और हवाएं चलती हैं वो टॉप मोस्ट सॉइल को हटा देते हैं, और टॉप मोस्ट सॉइल को हटा देते हैं तो इसका अर्थ है कि वहां से उनकी फर्टिलिटी कम हो जाती थी। जो भी वेजिटेशन होता है वो वेजिटेशन क्या करता है कि उस मिट्टी को पकड़े हुए रखता है, और मिट्टी को पकड़ने के कारण क्या होता है कि वहां जो है उसका ह्यूमस और उसका फर्टिलिटी हट नहीं पाता है। तो दिस इज द व्हाट वी गेट फ्रॉम सॉइल इरोजन। वेजिटेशन जो हो गया वो उसको आसानी से बांधे रखता है। तो देखिए कभी भी पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी जड़ें मिट्टी से इस प्रकार जुड़ी रहती हैं कि मिट्टी को बांधे हुए रखता है, और जब नदी की धार हवाएं बहती हैं तो वो टॉप मोस्ट सॉइल ऊपर उड़ नहीं पाते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं बांध देती है पेड़ पौधे। सो प्लांटेशन जो होता है वो सॉइल इरोजन को रोकता है। प्लांटेशन स्टॉप्स द सॉइल इरोजन। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। कॉज ऑफ सॉइल इरोजन, कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन के कारण को पढ़ेंगे। मेनली बाय लार्ज स्केल कटिंग डाउन ऑफ ट्री। इसका मुख्य कारण है इट इज मेनली ड्यू टू कटिंग डाउन large number of trees, large number of trees पेड़ पौधे की ज्यादा कटाई जो है वो सॉइल इरोजन के मुख्य कारण होते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे उन्हें बांधे हुए रखते हैं, और इसीलिए ये इसका मुख्य कारण होते हैं सॉइल इरोजन का। और अदर इज डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट ज्यादा करते हैं तो वही सॉइल इरोजन के कारण होते हैं। तो सॉइल इरोजन का इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन मतलब सॉइल इरोजन के क्या प्रभाव पड़ सकते हैं इसके बारे में। कैन टर्न फॉरेस्ट इनटू डेजर्ट। सॉइल इरोजन, अगर मान लीजिए कि सॉइल इरोजन हुआ, सॉइल इरोजन क्या हो रहा है कि मिट्टी उपजाऊ खत्म हो रही है, और इससे क्या होगा, फॉरेस्ट जो है ड्राई कर जाएंगे, डेड डिकेड हो जाएंगे। तो मतलब सॉइल इरोजन कैन टर्न फॉरेस्ट इनटू डेजर्ट। फॉरेस्ट को डेजर्ट में बदल देता है। ठीक। सॉइल इरोजन कैन लीड टू फेमाइन्स, इट कैन कॉज फ्लड, ये फ्लड ले आता है। दूसरी बात करेंगे कि प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। अब हम लोग चलेंगे प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन में क्या होता है कि प्रिवेंट लार्ज स्केल ऑफ कटिंग ऑफ ट्रीज। हम लोग कैसे कर सकते हैं सॉइल इरोजन का प्रिवेंशन? फर्स्ट, प्रिवेंट कटिंग ऑफ
ट्रीज, पेड़ के कटने को रोकिए आप। एंड दूसरा क्या है, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय, दूसरा एफॉरेस्टेशन इज रिक्वायर्ड, एफॉरेस्टेशन इज रिक्वायर्ड, एफॉरेस्टेशन क्या होगा, वो रिक्वायर्ड होगा। कैन बी प्रिवेंटेड बाय इंक्रीजिंग वेजिटेशन, थर्ड it can be prevented by increasing vegetation को बढ़ा के आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं और अपने चारों तरफ ज्यादा पेड़ पौधे लगा के इसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। सॉइल इरोजन को अपने चारों तरफ पेड़ पौधे लगा के प्रिवेंट कर सकते हैं। तो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड यू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। अब है सॉइल पोल्यूशन। अब सॉइल पोल्यूशन क्या हो गया बच्चों, तो सॉइल में आप पोल्यूशन फैला रहे हैं, बोलिए कैसे आप सॉइल में इस तरह से पोल्यूशन फैला रहे हैं, जिस तरह से जो हम लोग क्या करते हैं, सॉइल जो है हमेशा कंटिमिनेटेड होता है। जो भी हम लोग को चीज मिल रही है आज पॉलिथीन में, प्लास्टिक के बैग्स में, और इन सभी चीजों को लेके हम बाहर फेंक देते हैं। और जैसे बाहर फेंकते हैं तो सॉइल में ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जीव जंतु, इनको आसानी से डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। मतलब जितने भी छोटे जीव जंतु हैं इनको तोड़ नहीं सकते हैं, इनको डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, ये वातावरण में कायम रहेंगे। तो कायम रहेंगे तो ये क्या होगा, उसी तरह से होगा जैसे अंधेरा कायम रहेगा। दिस विल टोटली हार्म आवर सॉइल। पहला चीज, सॉइल इज कंटामिनेटेड विथ वेस्ट मटेरियल। इफ सॉइल इज contaminated with waste material, soil is contaminated with waste material, especially polythene bag, plastic, pesticide, fertilizers, acid rain, fertilizer, acid rain, and industrial chemical waste, and industrial chemical waste leads to soil pollution। तो बच्चों यहाँ ध्यान से देखेंगे, जितने भी चीजें हैं हम लोग आजकल पॉलीथीन बैग यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए तरह तरह के कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं। ये सब हमारे सॉइल में जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं और ये क्या करते हैं, सॉइल के पॉल्यूशन को बढ़ा देते हैं। तो इसको सबसे बेस्ट उपाय क्या है बचने का, प्रिवेंशन करने के लिए अगर हम उपाय ढूंढें तो डंप ऑफ वेस्ट मटेरियल, फर्स्ट ऐसे जगह पर डंपिंग इसका होना जरूरी है। डंपिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल इज रिक्वायर्ड। कूड़े मटेरियल मतलब बहुत गढ़े जगहों पर, मतलब उस जगह पर फेंके जहां पर उसका बहुत गढ़ा कूड़ा करकट को उस जगह पर फेंके जहां पर वो यूटिलाइज हो जाए। दूसरा जो है, अगर लॉट ऑफ पेस्टिसाइड जो है वो पॉल्यूशन करता है तो कंट्रोल यूजिंग पेस्टिसाइड, कंट्रोल ऑफ यूज ऑफ पेस्टिसाइड के यूज को हम लोग कम करें। लॉट ऑफ यूज ऑफ पेस्टिसाइड जो होगा वो सॉइल पोल्यूशन करेगा। मतलब अगर लॉट ऑफ पेस्टिसाइड यूज करेंगे तो हम लोग सॉइल पोल्यूशन करेंगे। कंट्रोल द यूज ऑफ एक्सेसिव फर्टिलाइजर, control the use of excessive fertilizers को हम लोग कुछ कंट्रोल करेंगे। एसिड रेन पर
एसिड रेन भी आपको सॉइल पोल्यूशन कराता है। तो बच्चों सबसे बड़ा चीज है प्रिवेंशन इज बेटर क्योर, इसलिए जिस चीज को हम करें अपने कंट्रोल में करें, अच्छे से करें ताकि नियंत्रित हो सब कुछ। इफ वी हैव कंट्रोल्ड ऑल दीज थिंग्स देन वी विल कंट्रोल द सॉइल पोल्यूशन। सो हम लोग को क्या चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि हम लोग को सबसे कंट्रोल करके कोई चीज को करना, व्हाट एवर थिंग वी डू हम लोग को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम ही लोग पोल्यूशन कर रहे हैं तो कंट्रोल भी हम ही लोग को करना पड़ेगा। सो आज का क्लास 7th चैप्टर 9 सॉइल लेक्चर नंबर 2 आज फिनिश्ड हुआ और इसी फिनिश के साथ आपका ये चैप्टर भी समाप्त हुआ। अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ हम फिर मिलेंगे चैप्टर 10 के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल वरुण सिंह।